दिन भर में मूसलाधार बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस जिंदगी का निजाम मफलूज होकर रह गया। दादू की गाज नदी में पानी के तेज बहाव के बायस 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब हैं और कई कच्चे मकानात गिर गए हैं। सजावल में खस्ता हाल मकानों और दुकानों की छतें गिर गईं। बदीन के शहरी इलाकों में अब भी कई फुट पानी जमा होने से कई इलाकों का आपस में राबता मुनक़ता है। टंडोला यार में फसलें तबाह होने से किसानों की पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। सिंध के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिशों के बाइस हर जानिब तबाही की दास्तानें बिखरी हैं। दादू की गाज नदी में पानी के तेज बहाव के बाइस 20 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब हैं और कई कच्चे मकानात गिर गए। वाईपांडी, गोरख हिल स्टेशन और काची के इलाकों में कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोग खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं। सजावल में खस्ता हाल मकानों और दुकानों की छतें गिर गईं, फसलें भी बर्बाद हो गईं। मुतासरीन के पास पनाह के लिए सिर्फ चारपाई ही बची रह गई। गली मोहल्लों और सड़कों पर कई फुट पानी निकालने के लिए ताहाल कोशिशें शुरू न हो सकी। कोई भी नहीं पूछताछ करने वाला आया है। अभी तक हमारे बच्चे देखो चारपाई पे बैठे हुए, कोई भी इधर नहीं आया। मुझे घर पूरो बुढ़ो पे सुबह जो पानी के दौरान मुझे बच्चन का बीमारी थी उन्हें जमीन केर दिनो। शहर हर नौजवान मानू परेशान है। बदीन के MMD प्राण नदी में पानी की सतह में इजाफा हो गया। शहरी इलाकों में अब भी कई फुट पानी जमा है। गांव जेवर भाड़ी, बब्बर कलोई और अमीर बख्श कलोई का दीगर इलाकों से जमीनी राब्ता कटा हुआ है। टंडोला यार में भी फसलें तबाह होने से किसानों की पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। मुतासरीन खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। ठट्टा की कच्ची आबादियों में बारिश के पानी की निकासी न होने से बेघर मुतासरीन खुले आसमान तले पनाह लेने पर मजबूर हैं।